नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 ਇਹਦਾ देखो कि गिवन है कि secant थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज टोटल 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ਹੁੰਦੀਆਂ उस 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ secant थीटा इज इक्वल टू गिवन है ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ कि secant theta is equal to 13/12 secant theta cos theta का रेसिप्रोकल है सो देयरफॉर वी कैन से कि cos theta is equal to 12/30 दो रेशियोज आ गई साढ़े को बाकी 4 रह गई तो cos theta की डेफिनेशन होंगी है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सो ये रेशियोज गिवन है इतने सपोज कर लेना लेट बेस इज इक्वल टू 12K हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13K फिर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू फिल कर दो एच की जगह पे 13K होल स्केयर इहदा स्केयर पी फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर बेस की जगह पे इज इक्वल टू 12K का स्केयर आ गया 13K स्केयर इज 169K स्केयर आ गया इज इक्वल टू पी स्केयर आ गया प्लस 12K स्केयर आ गया 144K स्केयर के वाले कंबाइन कर लो 169K स्केयर माइनस 144K स्केयर इज इक्वल टू रह गया पी स्केयर 169 माइनस 144 इज 25K स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर आ गया सो पी की वैल्यू आ गई 25K स्केयर का अंडर रूट आ जाता इज इक्वल टू 5K आ गया पी की वैल्यू आ गई हुण आपां जिहड़ियां बाकी 4 रेशियोज रह गई कॉस थीटा भी आ गया तो सीकेंट थीटा भी आ गया तो साइन थीटा की डेफिनेशन P/H परपेंडिकुलर इज 5K H इज इक्वल टू 13K K एंड K कट के 5/13 आ गया सो इहदा रेसिप्रोकल होंदा बेटे कोसीकेंट थीटा वो आ जाएगा 13/5 हूँ नैक्सट रह गया टैन थीटा इज इक्वल टू P/V परपेंडिकुलर कितना 5K बी की वैल्यू कितनी 12K K एंड K कट के 5/12 टैन द रेसिप्रोकल कॉट COT cot theta is equal to 12/5 so this is how to simplify this question number 5 next question आ गया हम देखो next question है question number 6 थोड़ा different है solution है देखो की है question if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B then show that A is equal to B जे एंगल ए तो एंगल बी न्यून कोण हैं न्यून कोण होंगे जोड़े 90 डिग्री तो छोटे हो लैस दैन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल्स कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है तो प्रूव दैट ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हुण देखो कि कॉस साइन टैन कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात जोड़ा आ ये रेशो जी हैगी आ राइट एंगल ट्रायंगल के ही अप्लाई की जाती है A and B are acute angles ए 90 डिग्री ले लिया बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे सो ए acute एंगल्स है also cos A is equal to cos B given है we have to prove एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये पहला कॉस ए की वैल्यू कढ़ लो
कॉस की डेफिनेशन होंगी है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जे आह वाला एंगल आ, एंगल के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर कहते हैं, इनू बेस कहते हैं। आ बेस आ गया ए सी, हाइपोटेन्यूज आ गया ए बी, ए सी ओवर ए बी आ गया। इनू नंबर 1 कर लो, आ जी गिवन है, ए नंबर 2 कर लिया। फिर आ गया अगे कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू कढ़ ली आ, कॉस बी ये भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, डेफिनेशन दे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज रहनी। कॉस बी दे लई आ परपेंडिकुलर बन गया तो आ बेस बन गया बी सी, हाइपोटेन्यूज ए बी रहना। ए नंबर 3 आ गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 कंपेयर कर देना बेटे। किस तरह कंपेयर करना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है, मतलब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, आ दोनों इक्वल है, लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आ ये इक्वल है तो आ ये इक्वल है। जे आ दोनों इक्वल है ये मतलब आ भी दोनों इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आ गया, ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। ए बी कट गए, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी एंड बी सी आर इक्वल आ गया। ए सी एंड बी सी जे आ साइड ये इक्वल आ गया, ये अपोजिट ये वाला एंगल, ये अपोजिट आ वाला एंगल है, यदा मतलब एंगल्स भी इक्वल हो गए। इतने लिखांगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज दीज आर द एंगल्स opposite to equal sides। क्योंकि भुजावां बराबर आ, इस भुजा के अपोजिट आ वाला एंगल है, इस भुजा के अपोजिट आ वाला एंगल है, इसका मतलब एंगल्स भी बराबर होंगे। सो दिस इज हाउ टू सिंपलीफाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो सोल्यूशन किमें करना है। कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/8, इवैल्यूएट करना आ वाला सारा ही। तो सैकेंड पार्ट कॉट स्केयर थीटा, यदा स्केयर कर देना 49/68 आ तो आई, यदा आंसर तो आई गया, यदा आप कढ़ लेना किमें, यह कढ़न के लिए साइन थीटा तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए है। हुण ये आप पहला लिखना किमें, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। कॉट के रेसिप्रोकल है टैन थीटा का, टैन थीटा का की मतलब हो गया 8/7। टैन थीटा की डेफिनेशन परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। इनू सपोज कर लिया लैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8K तो बेस इज इक्वल टू 7K आ गया, आ ले जा। हुण इत्थे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का सिद्धांत है। एच फाइंड आउट करना, इदा लिख देंगे। पी की वैल्यू कितनी है 8K, का स्केयर आ गया। बी का मतलब की आ 7K का स्केयर आ गया। हुण ये कितना आ गया 64K स्केयर प्लस 49K स्केयर। इन्हों ऐड कर दो, 64 तो 49 ऐड कर दो, देखो कितना आ गया 9 + 4 13, 10 + 1 11 K स्केयर आ गया, एच स्केयर। तो एच इज इक्वल टू यदा स्केयर रूट आ गया। यदा स्केयर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये इदा ही रहेगा। तो के जड़ा अंडर रूट के बाहर आ गया, के स्केयर का अंडर रूट के होंदा। हुण जिहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी आ उन्होंने लिख देना, कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है असी 1 + sin थीटा, इत्थे लिख देंगे फस्ट पार्ट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा आ गया। इनू भी बेटे आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। किस तरह फॉर्मूला लगा देंगे, a + b a - b, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया ओवर डिनोमीनेटर भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया।
ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ P/H। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, P/H ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ P/H। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 8K ਓਵਰ H ਕਿੰਨਾ ਆ 113 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ K ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਓਵਰ डिनोमीनेटर की आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज B ओवर H। B कितना है साढ़े को B इज इक्वल टू 7K ओवर H कितना 113 का स्केयर रूट K ते एदा स्केयर। इनू सिंपलीफाई कर देना इज इक्वल टू आ गया साढ़े को 1 माइनस 8 का स्केयर 64K स्केयर ओवर 113 के स्केयर कट्टे जाने डिनोमीनेटर च भी इदा 1 माइनस 49 के स्केयर चाहे इत्थे ही कट दो तो भी ठीक है 113 एक ना आ गया के स्केयर आ गया कट्टे गए न्यूमीनेटर च एलसीएम आ गया 113 इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना 113 माइनस 64 डिनोमीनेटर च भी एलसीएम आ गया 113 ये आ गया इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया 113 माइनस 49 आ तो आ कट्टे गए इज इक्वल टू बच गया साढ़े को 113 माइनस 64 113 माइनस 64 ये आ गया साढ़े को 13 माइनस 4 इज़ 9 10 माइनस 6 इज़ 4 49 आ गया ओवर ये जो आ माइनस करांगे तो 64 आ गया 49/64 साडा आंसर। नैक्सट अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 हुण ये तो आ सैकेंड पार्ट भी इधर रह गया बेटे सैकेंड पार्ट भी देख लो सैकेंड पार्ट का की आंसर सीगा सैकेंड ये फस्ट पार्ट सीगा सैकेंड पार्ट सीगा साडा कि फाइंड आउट कॉट स्केयर थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 तो 7/8 का स्केयर इज इक्वल टू 49/64 ये आंसर आ गया साडा सैकेंड पार्ट का भी। हुण आ गया नैक्सट क्वेश्चन आ गया साडे कोल क्वेश्चन नंबर 8 इनू देखो किवें सिंपलीफाई करना ये आ जाएगा साडे को 3 cot थीटा cot A इज इक्वल टू 3/4 3 आ गया 4 आ गया देयरफॉर इत्थे 4 गिवन है इहदे विचों cot A की वैल्यू कढ लैनी cot A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 कॉट की डेफिनेशन बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस सपोज कर लिया 4K तो परपेंडिकुलर सपोज कर लिया 3K। हुण इहदे च भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी H स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर आ बेटे 4 है ये आ गया H स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर प्लस B स्केयर वैल्यू फिल कर दो यदि P की वैल्यू 3K का स्केयर प्लस 4K का स्केयर ये आ गया 9K स्केयर प्लस 16K स्केयर 4 का 16 25K स्केयर आ गया H की वैल्यू आ जाएगी 25K स्केयर का स्केयर रूट आ गया इज इक्वल टू 5K। हुण ये वैल्यू आ लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने हैं इत्थे पहला लैफ्ट हैंड साइड लिख लिया 1 माइनस 10 स्केयर है ओवर 1 प्लस 10 स्केयर है इज इक्वल टू tan A की वैल्यू P/B परपेंडिकुलर ओवर बेस 3K ओवर 4K 3/4 आ गया 3/4 का स्केयर आ गया इज इक्वल ओवर 1 प्लस 3/4 का स्केयर आ गया इत्थे भी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ये आ गया 9/16 3 का स्केयर 9 4 का स्केयर 16 1 प्लस 9/16 एलसीएम आ गया ऊपर भी आ गया 16 16 1 का 16 माइनस 9 आ गया ओवर डिनोमीनेटर भी एलसीएम 16 16 1 का 16 प्लस 9 आ गया आ तो कट्टे गए इज इक्वल टू आ गया 6 7 इन्हों ऐड कर दिता तो यह आ गया 25 7/25 आ गया लैफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड की हैगी है कॉस स्क्वायर है
माइनस साइन स्केयर ए। कॉस की डेफिनेशन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना सीगा साडे कोल 4K, ओवर हाइपोटेन्यूज कितना हैगा साडे कोल 5K, 10 स्केयर क्योंकि स्केयर हैगा। साइन स्केयर ए पी बाई पर पी कितना हैगा 3K ओवर 5K का स्केयर आ गया। के कटे गए, ये आ गया साडे कोल 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 25 ਨੂੰ ਆ ਵਾਲੇ 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, 16 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ 25 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 7/25 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ हैंड साइड। आप दोनों इक्वल प्रूव करने से कि यह दोनों इक्वल है। सो दिस इज़ हाउ टू प्रूव इट। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9 देखो किमें करना। दो पार्ट है ये, राइट एंगल ट्रैंगल, राइट एंगल एट बी, tan A गिवन है तो आ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी आप। इतने राइट एंगल ट्रैंगल बना देंगे। राइट एंगल एट बी, ए बी सी आ गया। tan A 1/√3। tan की डेफिनेशन होंगी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर नूं सपोज कर लिया, लेट कर लेना 1K, बेस नूं सपोज कर लिया √3K, यह 1K ले लिया, आ √3K ले लिया। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी, AC फाइंड आउट कर लेना। की आ जाएगा H स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर प्लस B स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम अनुसार। सो वैल्यू भर दो, 1K का स्केयर आ गया प्लस √3K का स्केयर आ गया। ये आ गया साढ़े कोल K स्केयर, √3 का स्केयर 3 तो K स्केयर इज इक्वल टू 4K स्केयर आ गया। ये H स्केयर की वैल्यू आ गई। देयरफॉर H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू इसका स्केयर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 4K स्केयर का अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू 2K आ गया। हुण ये आ गया साढ़े कोल 2K। जो 2K आ गया तो इत्थे देखो हुण वैल्यू जी फाइंड आउट करनी है। साइन ए फस्ट पार्ट है, कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A P/H, P/H परपेंडिकुलर, आ एंगल A आ, इस एंगल के लिए आ परपेंडिकुलर तो आ H, 1K ओवर 2K इंटू कॉस C। जे आ एंगल आ तो ये आ परपेंडिकुलर तो आ बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1K ओवर 2K, ये भी यही प्लस का साइन आ गया। कॉस A बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3K ओवर 2K, साइन C, साइन C का की मतलब होंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, C के लिए आ परपेंडिकुलर √3K ओवर 2K, के बेटे कट्टे गए सारे, आ सारे कट्टे गए। 1 × 1 इज़ 1, 2 2 दा 4, √3 × √3 इज़ 3, 2 2 दा 4। ਇਹਦਾ एलसीएम आ गया 4, 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड किया 1, 1 × 1 इज़ 1 प्लस 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड किया 1, 1 × 3 इज़ 3, 1 + 3 इज़ 4/4। ये कट्टे गए, आंसर आ गया 1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फस्ट पार्ट। सैकेंड पार्ट आ गया साढ़े कोल, देखो सैकेंड पार्ट भी आलमोस्ट सारा टोटली सेम है। कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C इज इक्वल टू कॉस A बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होंगे, ए दे लिए आ बेस आ,
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया 2K। कॉस सी दे ਲਈ आ बेस होएगा 1K। कॉस सी दे ਲਈ आ बेस आ गया 1K ओवर 2K माइनस साइन ए दे ਲਈ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन सी आ परपेंडिकुलर ਇਹਦੇ ਲਈ अंडर रूट 3K आ हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3K ओवर 2K के कट गए सारे। अंडर रूट 3 इंटू 1 इज अंडर रूट 3 2 टू द 4 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 3 ओवर 2 टू द 4 आ कट गए। ये तो आंसर आ गया 0। ये सीगा क्वेश्चन नंबर 9th। हुण लास्ट क्वेश्चन है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट क्वेश्चन किमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रैंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। राइट एंगल्ड एट क्यू है, पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। पी आर प्लस क्यू आर, ਇਹਦਾ सोल्यूशन देखो, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये गिवन है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, इन्हों की वैल्यू फाइंड आउट करनी आप। आ सारा कुछ गिवन है, इन्हों का सम भी आ गिवन है। हुण इहदे विच भी देखो बेटे, क्यू आर की वैल्यू पी आर दे विच कढ लो, या पी आर की वैल्यू क्यू आर दे विच इत्थों कढ लैनी आपां। देयरफॉर इहदे विचों पी आर कढ लो। पी आर कितना आ गया, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर आ गया। ये वैल्यू फिल कर देनी। हम इस पाइथागोरस थ्योरम पहले लगा दो। त्रिकोण पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर विच, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की आ जाएगा, पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू फिल कर दो। पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, यदा होल स्केयर आ गया, इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 प्लस क्यू आर स्केयर एज इट इज़ आ गया। हुण ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25 प्लस क्यू आर स्केयर। आ बेटे आपोजिट साइड सेम साइन कट्टे जाते, क्योंकि जो आ वाला उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ क्यू आर स्केयर कट्टे जाएंगे। जो बच गया लिख देंगे 25 का स्केयर 625, 25 टू द 50 तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 बच गया। क्यू आर वाले वक्रे कर दो, बिना क्यू आर वक्रे कर दो। 25 इधर आके माइनस का हो गया, अब 50 क्यू आर उधर जाके प्लस का हो गया। 625 माइनस 25 इज 600, 50 क्यू आर की वैल्यू कट दो इतों, जिद जड़ा क्यू आर के नाल आ डिनोमीनेटर च आ जाएगा। 600 ओवर 50 आ गया, 0 ना 0 कट गई, 5 12 का। सो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। क्यू आर इज इक्वल टू 12 आ गया, तो पी आर कढ़ लाँगे। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर आ गया 12, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर 12 इज इक्वल टू 13 आ गया। अगला 13 आ गया। कढ़ना की है, साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी ते टैन पी, इन्हां दी वैल्यू कैलकुलेट करनी आप। हम देखो साइन पी आ वाला एंगल है, साइन की डेफिनेशन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साढ़े को आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13। कॉस पी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
5/13 tan p perpendicular over base 12/5 ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਪੰਡਿਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੋਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 4th 5th ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ।